हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टू पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे पंचायत राज एक्ट 1989 एज अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018 एंड रूल्स फॉर जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपको अच्छा फ़ायदा होगा इससे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जेके उर्दू पॉइंट के नाम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम में जाएं, वहाँ आप सर्च करें जेके उर्दू पॉइंट और आपको वहाँ पर जेके उर्दू पॉइंट का ग्रुप मिलेगा और आप उसमें ज्वाइन हो जाएं। तो फ्रेंड्स, और भी मैं आगे ये बता दूं कि आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो डिस्कस करेंगे हम आज पंचायत राज एक्ट की, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर्स में बहुत आने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस रिलेटेड आने वाले हैं। तो ये नहीं है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होगा और पंचायती राज एक्ट में कोई सवाल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर आएंगे, कम से कम 2 से 3 या 4 सवाल आ सकते हैं। तो हम इस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चलते हैं हम शुरू करेंगे हम डिस्कस करना। तो पंचायत राज एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये फर्स्ट जो इसकी बात चली थी 1935 में। तो इसी तरीके से फर्स्ट जो है वो इसको महाराजा हरी सिंह ने लाया था जम्मू कश्मीर के अंदर। In 1936, a special department of Panchayat and Rural Development was created to administer the 1935 regulation. The regulation was amended in 1941 to widen the list of functions. तो इस तरीके से इसका प्रोसेस जो है वो चलता रहा। एक्चुअली ये पहले महात्मा गांधी जी ने ये बनाया था कि हमें पंचायती राज एक्ट को जो है वो बनाना चाहिए, एक एक्ट बनाना चाहिए जिससे ग्राउंड लेवल पर काम वगैरह हो जाए। तो आखिर जो है वो इस पे काम होना शुरू हो गया। तो ये क्या है कि ये काफ़ी सारे ये एक्ट जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इसमें क्या है, ये 14 पार्ट्स हैं। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 1 टाइटल, और सेकंड पार्ट में हल्का पंचायत, थर्ड पार्ट में पावर्स एंड फंक्शंस, एंड फोर्थ में जो है वो प्रॉपर्टी, फिफ्थ में कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और ये आपको मैं एक बता दूं कि आपको सीक्वेंस में जो है आपको ये याद रहने चाहिए। मीन्स आपका एक ऐसा फार्मूला भी, या आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको फ़िलहाल ये बताता हूँ। सिक्स पे आता है, फिर डेवलपमेंट काउंसिल, 7th पे पावर्स एंड फंक्शंस, उसके बाद 8th पे आता है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस, उसके बाद 7th पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस और 8th पे आता है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। तो इस तरीके से नेक्स्ट और पार्ट हैं 9th डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, 10th उसके बाद पावर्स फंक्शंस एंड फाइनेंस, उसके बाद पंचायत अदालत, उसके बाद मिसलेनियस लॉ। तो ये सारे पार्ट जो है इनका एक फार्मूला मैं आगे बताऊंगा आपको। आप अगर याद रखें तो इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। द HP फॉर्म ऑफ PC एंड BP फॉर्म ऑफ PC वाज DP ऑफ PM। मीन्स ये एक फार्मूला है। जैसे HP आपको पता है सिलेंडर गैस ऑफ PC। PC आप अपने तरीके से कुछ इसको याद रख सकते हैं। तो BP फॉर्म एंड PC DP ऑफ PM मीन्स के प्राइम मिनिस्टर की DP थी। ये इस तरीके से आपको अगर फार्मूला याद रहे, या इसको नाम भी याद रखो कि अपने हिसाब से आप याद रखने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस फार्मूले को लाने की ज़रूरत नहीं है बीच में। तो इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। अभी पंचायत राज एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया है, तो ये फर्स्ट जो है वो 1989 में आया है। उसके बाद द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये आपको याद रहना चाहिए कि 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो पंचायत राज एक्ट जो है वो डिवाइड हुआ है। एक हल्का पंचायत, एक दूसरा ब्लॉक लेवल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो डिस्ट्रिक्ट प्लान। अब हल्का पंचायत जो था ये विलेज के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ये ब्लॉक के लिए, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बना था। तो आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि पंचायत राज एक्ट जो है वो कितने टायर्स में डिवाइड हुआ था। तो आपने इसका जवाब जो है वो 3 देना है। अगर पूछा गया हो ऑप्शंस में कि हल्का पंचायत
किसके लिए है और ब्लॉक डेवलपमेंट किसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और मींस कि अगर मैच लिखा हो तो आपने लिखना है कि हल्का पंचायत विलेज के लिए है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड काउंसिल जो है वो ब्लॉक के लिए है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ठीक है, अब हल्का पंचायत आगे मैं बताऊं कि देयर शुड बी हल्का पंचायत फॉर एवरी विलेज। ठीक है, ये हर हल्का पंचायत जो है वो हर विलेज में होता है। हल्का मजलिस कंप्राइजेज, ये अब हल्का मजलिस कहाँ पूछा जा सकता है कि हल्का मजलिस जो है वो क्या होता है, सवाल एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। कंप्राइजेज ऑल द मेंबर हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल फॉर द सच हल्का पंचायत। मीन्स कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज वो बताऊं कि वो शख्स, वो लोग जो मिलकर वोट डालने जाते हैं उनको हल्का मजलिस कहते हैं। मीन्स कि एक पंचायत के अंदर अगर 1000 लोग हैं तो वो 1000 लोग अगर वोट डालने जाते हैं तो हम सभी लोगों को क्या कहेंगे कि ये लोग क्या हैं, ये हल्का मजलिस हम उनको, क्योंकि वो वोट डालने जाते हैं। क्योंकि वोटर जो मिलकर किसी सरपंच पंचेज को जिताते हैं तो उन लोगों को हल्का मजलिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ पंच नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग सरपंच। मीन्स कि हल्का पंचायत के अंदर 7 से कम और 11 से ज़्यादा सरपंचेस और पंचेस नहीं, सरपंच तो एक ही होता है लेकिन 7 से कम और 11 से ज़्यादा, मीन्स सरपंच को लेकर 11 से ज़्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये भी पूछा जा सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन जिसमें अलग अलग नंबर आपको दिए गए होंगे। तो उसमें आपने 7 मीन्स लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग सरपंच, आपने इसका करेक्ट आंसर वहाँ पर देना है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये याद रहना चाहिए कि एक पंचायत के अंदर 7 से कम और 11 से ज़्यादा पंच जो है वो नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर एक मिलाकर सरपंच भी आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द सरपंच एंड द पंचेस वुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो सरपंच और पंचेस जो है वो हल्का पंचायत के अंदर लोगों के ज़रिए जो है वो चुने जाते हैं। द नायब सरपंच इज नॉमिनेटेड बाय ऑल द पंचेस ऑफ हल्का पंचायत। सॉरी, अब जो नायब सरपंच होता है तो इसको कौन नॉमिनेटेड करता है? इसको लोग नॉमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि इसको हल्का पंचायत के अंदर जो पंच जीत कर आते हैं तो उन्हें वो लोग क्या करते हैं, वो इस नायब सरपंच को वहाँ पर चुनते हैं। ठीक है, ये इसको लोग जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, इसको पंचेस जो नॉमिनेट किए गए होते हैं, तो मीन्स जो जीत चुके होते हैं उनको ये पंचेस जो है वो नायब सरपंच नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विलेज लेवल वर्क। तो आपने कभी सुना होगा VLW साहब, तो वुड बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। ये क्या होता है, ये विलेज लेवल वर्कर जो है ये पंचायत का क्या होता है, सेक्रेटरी होता है। द पंच सरपंच एंड नायब सरपंच शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 मीन्स जो पंच सरपंच और नायब सरपंच होता है ये सिर्फ 5 साल के लिए ही ऑफिस में बैठ सकता है, 5 साल के लिए ही अपनी इस पंचायत की, अपनी विलेज के अंदर, अपनी एरिया के अंदर हुकूमत कर सकता है। 5 साल से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि ये पंचायत राज एक्ट के अंदर एक रूल बना है 5 साल से ज़्यादा कोई भी सरपंच और पंच जो है वो हुकूमत नहीं, क्योंकि उसके बाद नए दोबारा से इलेक्शन होते हैं और नए पंचेज या सरपंचेज या लोगों की जिस तरह से चाहते हो वो लोगों को चुनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट का है द हल्का पंचायत शैल होल्ड इट्स मीटिंग एट लीस्ट 1 इन अ मंथ। हल्का पंचायत के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक महीने के अंदर उन्होंने मीटिंग जो है वो ज़रूर लेनी होती है। उस मीटिंग में वो डिस्कस करते हैं विलेज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लोग जो है वो क्या फेस कर रहे हैं, हमें डेवलपमेंट क्या करनी है और आगे किस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बारे में भी आपने सुना होगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस क्या होता है ये आपको पता होगा, BDO साहब आपने सुना होगा कभी तो ज़रूर। द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ ऑल सरपंचेज ऑफ द हल्का पंचायत फॉलिंग विद द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर क्या क्या आता है, इसमें पंचेस भी आते हैं, इसमें चेयरमैन भी आता है, इसमें नायब सरपंचेस भी आते हैं, तो इसके अलावा पंचेस भी आते हैं।
तो क्या ऑल सरपंचेस ऑफ द हल्का पंचायत फॉलिंग विद इन द ब्लॉक, तो ब्लॉक के अंदर जो है वो ये सारे सरपंचेस आते हैं। उसके बाद चेयरमैन इलेक्टेड बाय ऑल द सरपंचेस एंड पंचेस ऑफ द ब्लॉक। क्या होता है, एक ब्लॉक के अंदर एक चेयरमैन होता है, तो इस चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है, इसको इलेक्ट करता है सरपंचेस और पंचेस। मीन्स इनका भी इलेक्शन होता है, लेकिन इनको इलेक्शन में वोट डालने कौन जाता है, सरपंचेस और पंचेस। तो सरपंचेस और पंचेस जब वोट डालते हैं तो एक ब्लॉक के अंदर एक चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है। तो जब इलेक्ट करते हैं तो उसके बाद सारी जो क्वारीज होंगी या ब्लॉक के अंदर किसी भी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करनी हो, या कोई भी शीट्स वगैरह बनानी हो, या नरेगा के बारे में हो, या दूसरी कोई भी ब्लॉक डेवलपमेंट मीन्स के पंचायत के बारे में, या ब्लॉक के अंदर कोई भी किसी भी तरह का काम हो, वो जो है वो चेयरमैन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। पीछे आपने पढ़ा कि VRW जो वो सेक्रेटरी होता है किसका, वो पंचायत का सेक्रेटरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द ब्लॉक मीन्स BDO साहब क्या होते हैं, वो ब्लॉक के सेक्रेटरी होते हैं। पंचायत में होते हैं VRW साहब, और ब्लॉक में जो है वो कौन होते हैं, वो BDO साहब होते हैं। तो कहते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एक आता है कि इफ़ द वोमेन आर scheduled caste or any other class are not represented in the BDC, the prescribed authority can nominate not more than 2% as member। में बताया जाता है कि अगर एक वोमेन या SC ST से मीन्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से अगर किसी भी मीन्स BDC इलेक्शन के लिए अगर किसी को वहाँ पर नॉमिनेट नहीं किया गया, तो क्या कर सकते हैं कि जो अथॉरिटी होती है मीन्स BDO होता है, या जो भी डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी होती है, तो वो क्या करती है, वो अपनी तरफ से 2 लेडीज़ को नॉमिनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ताकि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। मीन्स वो वोमेन हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, उनमें से किसी को जो है वो इस कास्ट में से या वोमेन में से किसी एक को मीन्स 2 को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड शैल कंप्राइजेज ऑफ चेयरमैन ऑफ द पर्सन चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो चेयरपर्सन होते हैं कौन से, BDO साहब। उसके बाद ये मैं और भी चीज़ बताऊंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो चेयरपर्सन होता है किसके अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन। ठीक है, जो BDC जो होता है तो वो चेयरपर्सन होता है इसका। तो नेक्स्ट जो MP MLAs MLCs जो होते हैं वो रिप्रेजेंट जो इस एरिया को करते हैं, वो भी इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मीन्स मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द टाउन एरिया कमेटीज़ एट द डिस्ट्रिक्ट, जो चेयरमैन होता है टाउन एरिया का, वो भी क्या होता है, वो भी मेंबर होता है इस कमेटी का। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी, जो म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट होता है वो भी मेंबर होता है। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स द मेंबर। तो इनमें से जो है वो चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। द वाइस चेयरमैन शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स। तो वाइस चेयरमैन जो है वो इलेक्टेड किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पर बताया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर जो होती हैं मीन्स कि जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर DC होती हैं, वो क्या होती हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होती हैं किसकी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की। ठीक है, तो आगे है कि J&K पंचायत राज अमेंडेड कब हुआ, जो एक्ट यहाँ पर 2004 का बताया है। द पंच सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर SC एंड ST इन एवरी हल्का पंचायत। तो हर पंचायत के अंदर जो है वो SC और ST की सीट जो है वो रिजर्व की गई। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर पंच सीट रिजर्व शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंग टू SC ST। तो मतलब
एक मीन्स के 1/3 से कम जो है वो वमेन या SC ST नहीं होनी चाहिए, इनके लिए भी सीट जो है वो रिजर्व की गई 2004 एक्ट में, ठीक है। नॉट लेस देन 1/3 सीट्स वुड रिजर्व फॉर वमेन, 1/3 से कम जो है वो रिजर्व सीट्स नहीं होनी चाहिए वमेन के लिए। तो वमेन जो है, चाहे वो वमेन हो, वो SC से हो, ST से हो, तो मीन्स कि अगर 1/3 का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है इसका, मीन्स कि वोमेन का होना बहुत ज़रूरी है। SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होना भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद पंचायती राज अमेंडमेंट जो हुई 2011 में, तो इसमें द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन अंडर दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन एन इलेक्शन अथॉरिटी नोन एज स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो क्या किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट के अंदर कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन, कंट्रोल, इलेक्टोरल रोल और सिस्टम जो भी चलाएगा वो कौन चलाएगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती राज पंचायत का इलेक्शन करवाएगी, ठीक है। द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर सीनियर में, मीन्स एक कमीशन बिठाई जाती है स्टेट इलेक्शन के अंदर, तो उसमें गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कुछ मेंबर्स, जिसमें CM होता है इसका मेंबर, सीनियर मिनिस्टर्स नॉमिनेट किया जाता है जो CM ने एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया हो। तो उसमें स्पीकर होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, मीन्स ये इसमें मेंबर यहाँ पर दिया गया है। तो मेंबर किसका होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, वो इस इलेक्शन कमीशन का मेंबर बन जाता है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत मेंबर, मिनिस्टर जो इंचार्ज होता है पंचायत को, वो भी इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन मीन्स कि अगर एक हुकूमत करता हो तो उसके अपोजिशन में अगर दूसरा लीडर हो तो वो भी इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड एज स्टेट इलेक्शन कमीशन अनलेस ही इज़ होल्डिंग और हैज़ हेल्ड अ पोस्ट ऑफ ए, मीन्स कि एक कहते हैं ना कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसने होल्ड करता हो, मीन्स उसने जॉब की हो, या वो IAS हो, हाँ, तो या वो सिविल सर्विसेज की किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो यूनियन में हो या स्टेट में हो, तो इससे बिलो कोई भी रैंक जो है वो नहीं चलता है किसके लिए, इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो और इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, मीन्स कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो IAS ऑफिसर होना चाहिए या किसी भी सिविल सर्विसेज से होना चाहिए, और उसको एक्सपीरियंस काफ़ी सारा होना चाहिए इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन बिफोर एंटरिंग the state election commission before entering his office shall take an oath or affirmation before the governor of any, मीन्स जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, मीन्स इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको जब भी नॉमिनेट किया जाता है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको गवर्नर के सामने ओथ लेनी पड़ती है। क्यों कि ताकि वो ईमानदारी के साथ, ताकि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कोई नुकसान हो, या वो कोई इस तरीके का कदम ना उठाए जिसमें इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने, या अगर गवर्नर के सामने नहीं तो गवर्नर की तरफ से किसी भी पर्सन को जो है नॉमिनेट किया गया हो तो उसके सामने जो है वो इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। तो थैंक्स, होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स MCQs जो हैं वो इसमें आपने निकालने की कोशिश की होगी, समझ आई होगी, क्योंकि हमने 2004 और उसके बाद 2011 का कलेक्ट करने अमेंडमेंट जो है वो हमने इसमें डिस्कस की हैं। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे वो हमने इसमें डिस्कस की। इसके अलावा कोई भी अगर इसमें रहता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी और प्रॉब्लम हो वो मुझे बता सकते हैं। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल सकती है,
या अदर लेक्चर्स मिल सकते हैं, ताकि वहाँ आप लेक्चर्स को देख सकें। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू।